जनगणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जनगणना को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अगले साल से शुरू होगी जनगणना, सेंसस शुरू किया जाएगा। 2025 से शुरू होकर 2026 तक जनगणना चलेगी। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी सेंसस कराए जाने की मांग पर सरकार विचार कर रही है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन फिर होगा और डिलिमिटेशन परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की फिर संभावना है। फिर 2021 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टालनी पड़ी थी और अब ये मौका है जब देश में जनगणना कराई जाएगी। तो आइए इस बार विस्तार से समझते हैं कि जनगणना को लेकर क्या कुछ खबर है और इस बार क्या खास बात रहेगी। सेंसस को लेकर जनगणना अगले साल से शुरू होगी, ये जानकारी मिल रही है। 2026 तक चलेगी। जनगणना में पहले धर्म और वर्ग से जुड़े सवाल पूछे जाते थे, अब संप्रदाय का भी कॉलम संभव है। कोविड की वजह से आपको बता दें 2021 में ये संभव नहीं हो पाई। जनगणना कराई जानी थी लेकिन कोविड चल रहा था, 21 में संभव नहीं हो पाई। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अगले साल के बाद 2035 में होगी। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और जो 2028 तक चलेगा। तो ये जनगणना के बारे में डिटेल्स मिल रही है, ABCD इसकी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद परिसीमन की कार्यवाही, जिसे डिलिमिटेशन कहा जाता है, जिसमें डेमोग्राफी के आधार पर यह तय होता है, उसके बाद वो कराया जाएगा। पहले सेंसस होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पिछली बार जब 2011 में देश में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तो उसके क्या आंकड़े थे। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी आपको बता दें 121 करोड़ थी, जिसमें 61 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की आबादी थी, जबकि महिलाओं की संख्या 59 करोड़ थी। साल 2001 से 2011 के बीच 10 सालों में देश की जनसंख्या 18 करोड़ बढ़ गई। तो ये देखिए इजाफा हुआ, 18 करोड़ बढ़ गई इस पूरे दरमियान। अब आपको बताते हैं कि जनगणना से क्या पता चलेगा, क्या हासिल होगा। जनगणना से पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, सरकारी नौकरी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, निजी कारोबार में कितने लोग हैं, किस वर्ग में शिक्षा का क्या स्तर है और जमीन जायदाद में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और दिल्ली से हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, अब जनगणना होगी। जो 10 साल के आंकड़े इससे पहले सामने आए थे उसमें जनसंख्या में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन अब एक बहुत खास बात है कि इस बारे में एक कॉलम भी रखा गया है जो इसमें ये बताने की कोशिश होगी कि कैसे इसमें जानकारी मिल रही है, धर्म के आधार पर भी जो जानकारी मिल रही है वो भी कॉलम होगा। क्या ऐसा है? जी देखिए, जनगणना जो है बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, लगभग साल भर तक ये चलती है। तो ये जनगणना जो अगले साल यानी कि 2025 से शुरू होगी और 1 साल तक चलेगी, 2026 तक की जनगणना होगी। और बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे कि कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ तो लिंगायत है, वोकालिका है, उनका ये कहना है कि हम हिंदू हैं ठीक है, लेकिन साथ में आप हमारे संप्रदाय को भी जब जनगणना करते हैं तो उसको भी मेंशन करिए। ऐसे ही बहुत सारे SC वर्ग के लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि आप SC के साथ साथ वो किस संप्रदाय के, जैसे कि रविदासी हैं या फिर दूसरे हैं, वो उसको भी उनकी जात के साथ, उनके नाम के साथ मेंशन किया जाए, उनकी संख्या के साथ मेंशन किया जाए। तो इस पर सरकार को कॉल लेना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगले साल जो जनगणना शुरू होगी, लगभग साल भर का ये बड़ी एक्सरसाइज है। सरकार ने इसके लिए जो पैसे थे वो भी आवंटित कर दिए। ऑनलाइन होगी, यानी कि आपको अपनी डिटेल पहले भरनी पड़ेगी, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा। सरकार के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, जो इस पूरी जनगणना के प्रोसेस में लगेंगे, वो इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद परिसीमन का काम शुरू होगा, जो कि लगभग 2 साल तक चलेगा। यानी कि जो नई जनसंख्या के आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से क्या लोकसभा की सीटें बढ़नी है, क्या राज्यों में जो विधानसभा की सीटें अलग अलग वो भी बढ़नी है, उसके आधार पर उसको तय किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर SC की संख्या ज़्यादा मिली, ST की संख्या ज़्यादा मिली, तो अभी राज्य में या लोकसभा के स्तर पर जो SC ST के लिए सीटें रिजर्व है उनको भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, यानी कि जो अगला लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है,
राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो महिला आरक्षण भी लागू किया जाएगा। तो इस परिसीमन के बाद ये भी तय हो जाएगा कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक जो राज्य की विधानसभा में कितनी कितनी सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी। यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और ऐसे में सरकार का ये कहना है कि जो जाति जनगणना की बात एक बड़े विपक्ष का वर्ग कर रहा है, लगातार इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, उसको लेकर सरकार ने अभी मन नहीं बनाया है और अगले साल से जनगणना शुरू होगी। डिले करने के पीछे जो एक वजह ये भी बताई जा रही है कि संभावना इस बात की भी है कि चूंकि अगले साल बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अगर उसके पहले इस जनसंख्या काम कंप्लीट होता है और जाति जनगणना नहीं कराई जाती है तो बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो जाहिर तौर पर सरकार कहीं ना कहीं इस राजनीति से बचना चाहती थी, इसलिए अब इसको अगले साल किया जाएगा। और जो जनसंख्या का साइकिल है, यानी कि चक्र है, पहले 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में होने वाला था, यानी कि 10 साल बाद अभी भी होगा। लेकिन अब चूंकि अगले साल 2025 में होने वाला है, तो उसके बाद 10 साल बाद जो होगा वो 35 में होगा, फिर 45 में होगा। तो आनंद, ABCD पूरा बता दिया आनंद ने कि जनसंख्या जो होगी, जिसकी गणना होगी, जनगणना होगी, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है और आगे और फॉर्मेट तय होगा कि क्या संप्रदाय के मुताबिक जो मांग की जा रही है क्या उस पर जानकारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी देने के लिए।